अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जी, जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें और मुझे भी। जी, माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था और फैमिली आपको पता है आजकल ज़रा घर मेरा मुद्दा पड़ा हुआ है, तो बस बच्चों का आजकल जिसे कहते हैं पराठे वगैरह का नाश्ता सही तरह से नहीं बेचारे कर पा रहे हैं। तो कुछ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, बहुत ज़्यादा गला नज़ला और नाक सारी बंद हुई हुई है, बड़ी हालत ख़राब हुई हुई है। स्टीम वगैरह ले रही हूँ और यहाँ मेरे बेटे का खैर से रिज़ल्ट आया था माशाल्लाह माशाल्लाह से। अभी जो उसने एनुअल एग्ज़ाम्स दिए थे, मेरे बेटे ने माशाल्लाह A+ लिया है और बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं माशाल्लाह से। तो मैं खैर इसका रिज़ल्ट लेने खुद से नहीं गई थी, इसके बड़े पापा चले गए थे, वरना मैं वीडियो ज़रूर बनाती। मुझे अपने बेटे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत सब ने मुझे मुबारकबाद दी। बल्कि इसके बड़े पापा कह रहे थे कि आज ही मैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनके बेटे का भी आया अहमद का माशाल्लाह, उसका भी A+ में माशाल्लाह उसने फ़र्स्ट पोजीशन ली। ऊपर से बहुत लाइक बच्चा है अहमद भी। और यहाँ पर जी मेरा बेटा भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेकर आया। सब ने मुझे मुबारकबाद दी और इसके बड़े पापा ने कहा आज जो है ना मैं आप लोगों को पार्टी भी करवाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा जी आज तो मौजी होगी बच्चों की, अब देखें जी पार्टी में क्या चलता है, या बाहर जाते हैं या घर ही। तो यहाँ पे जी मेरा बेटा इंसान बन गया था, साफ़ सुथरा, ज़रा नहला धुला दिया था इसको। एमन की भी बारी थी, मौसम फैमिली बहुत ठंडा हो रहा है दोबारा से, मगर एमन बहुत ज़्यादा वाइट वॉश वगैरह हो रहे थे, इस वजह से गंदी मैली हो गई थी। यहाँ मैंने एमन को भी नहला दिया। मैंने कहा आज अपना भी नहान धोन रख लेते, क्योंकि फैमिली वाइट वॉश वगैरह से बहुत गंदगी घर में, बालों में, हर जगह। और मौसम भी इतना ठंडा हो गया कि दिल नहीं कर रहा। गरम ऊपर से गरम मेरी पानी तबीयत डाला इतनी मम्मा ने। ख़राब हो हाँ, गई है कि अभी नाक नहीं भी ने बंद, किया। नज़ला, अब बहुत प्यारी ज़्यादा बेटी है। ज़ुकाम। फिर घर में अजीब सी कभी कोई मसले मसाइल। अब आपको पता माशाल्लाह रमज़ान सर पे है, तो रमज़ान की तैयारियां, घर भी बखेर लिया है, घर भी फैला पड़ा है। तो अभी समझ कुछ नहीं आ रही। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है 1-2 दिन से, तो जिसकी वजह से मैं अपनी चीज़ें नहीं लेकर आ रही हूँ। ना मैं अपना काउच लेकर आ रही हूँ, ना कारपेट, ना पर्दे, और भी इतना सारा सामान है जो घर का मैंने सोचा हुआ है, पर ला ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कब फैमिली ये सारा कुछ भी आना है। मुझे तो खुद आप जिसे कहते हैं ना समझ ही नहीं आ रही। और मौसम बदला है ना, तो बस ईमन को भी फ्लू हो गया, ऊपर से मैंने उसे नहला दिया। तो बस जी देखिए अब आगे क्या होता है क्या नहीं। यहाँ खैर से मेरी बेटियों का अकेडमी का टाइम हो गया था और आज इन्होंने जाना था अपने माशाल्लाह से छोटे मामू के घर। पर मैंने कहा बेटा के 7 बजे पढ़कर आ जाना है, क्योंकि हमने 7:30-8 बजे तक ही जाना है। अकेडमी से इनको मैं ऑफ़ नहीं करवा सकती थी, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है उसके भी टेस्ट स्टार्ट हुए हुए हैं और मेरी जो छोटी बेटी है उसका भी लास्ट पेपर था। इस वजह से यहाँ फैमिली, घर के काम और तबीयत ख़राब, ऊपर से रमज़ान की तैयारी है साथ साथ ही जी। इनकी दादों ने कहा नहीं बच्चों के जो टेलर कपड़े देने जाने हैं वो भी दे दो। यहाँ मैं अपने बेटे का सूट टेलर को देने आई हुई थी और मेरी जिठानी भी आई हुई थी अहमद का सूट देने के लिए। हम लोगों ने कहा बीजी रमज़ान की, क्योंकि अलविदाई जुम्मे को भी बच्चों के लिए नए सूट होने चाहिए, शलवार कमीज़। तो मैंने कहा दे देते हैं टाइम से। फिर आपको पता है दर्जी लोग बहुत तंग करते हैं, और फिर इनका ज़रा सा ऊंचा नीचा नाप और ख़राब हो जाए तो फिर इनकी दादो बड़ा गुस्सा करती है। वो कहती है इसलिए तुम लोगों को बोलती जा रही थी टाइम से कपड़े दे आओ। तो बस जी क्योंकि एंड में टेलर्स लेते भी नहीं हैं, इसलिए हम पहले से पहले सारे काम अपने निपटा के करने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी यकीन करें फैमिली कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, अड़फस रह ही जाती है। हम कोशिश करते हैं क्योंकि रमज़ान में माशाल्लाह इबादत करनी होती है, माशाल्लाह पढ़ाई पढ़नी होती है, रोज़ा रख के हालत बहुत टाइट ख़राब हो जाती है कि घर के काम करो या फिर बाहर भी देखो। इसलिए इसकी दादों ने कहा जो पहले काम है अपने भी कपड़े वगैरह ले आओ। तो देखे मैं भी कल परसों इसकी दादों के साथ और बड़ी अम्मी वगैरह हम सब कल, नहीं तो इंशाल्लाह परसों ज़रूर हम लोग शॉपिंग करने, हम लोग लेडीज़ की भी हो जाएगी सारी, ताकि जो टेलर को देने हैं, जो कुछ करना है, जो रेडीमेड है करके वेला कर देंगे। यहाँ जिसके बड़े पापा बाहर गए थे उनका ट्रीटमेंट था फेस का थोड़ा सा, तो वो माशाल्लाह वापसी पे बच्चों के लिए जिसे कहते हैं वो लेकर आए KFC के बर्गर और 7 बोतलें। मेरे कहा लो जी मौजी हो गई पूरी फैमिली के लिए। माशाल्लाह वो इतना सारा सामान लेकर आ गए। इनके बड़े पापा बड़े दिल के मालिक हैं माशाल्लाह से, पैसे बहुत खर्च करते हैं अपने बच्चों पे, और मेरे बच्चों को भी बिल्कुल सेम अपने बच्चों की तरह ही मानते हैं। वो ये नहीं कहते एक बर्गर अगर अपने बेटे का है तो एक बर्गर मेरे बच्चों का भी आएगा, इसी तरह से वो करते हैं। यहाँ जी मामू के घर जाने की तैयारियां शुरू हो गई थी, मैं नहा धो के वेली हो गई थी।
मैंने कहा चलो जी कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सर्दी भी हो रही थी। मैंने कहा मैं अपने चिकन के सूट के साथ कौन सी शाल पहनूं और कौन सी नहीं। भाई ने दावत की हुई थी ऐसे ही बस नॉर्मली, के मेरे हस्बैंड जो है बहुत कम आते जाते हैं, फैमिली अपने काम वगैरह में बिज़ी होते हैं, तो बस उनको बुलाने के लिए एक बहाना ही मेरे भाई ने रखा कि नहीं जी हम उसको बुलाते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं तो तैयार हो गई थी और एमन को रेडी कर रही थी। एमन सो रही थी, सोते सोते मैंने उसे कपड़े वगैरह चेंज करवाए। तो बड़ा खुश हुई उठते साथ ही कि हम खाला के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहती खाला घर जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं मामू के घर जा रहे हैं। तो आगे से ना कहती है मामू के घर जा रहे हैं, मैंने कहा हाँ। बस जी रास्ते में निकले तो एमन साहिबा ने ये क्या देखा, बारात आ रही थी, पता नहीं आई थिंक जा रही थी, क्या था, हमारे रोड के ऊपर काफ़ी रश लगा हुआ था। एमन देख के बड़ा खुश हुई। तो माशाल्लाह से जी ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनकी गाड़ी थी, तो उन्होंने ख़ुद से ही ना 2 दिन से ये लोग कहीं बाहर वगैरह, मेरे हस्बैंड जो है अपने, उनके भी एक दोस्त की बर्थडे थी वहाँ गए हुए थे, तो गाड़ी हमारे पास ही थी 2 दिन से, तो इन्होंने कहा चलो गाड़ी पे ही चलते हैं आज। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि बच्चे वगैरह ने भी सबने साथ जाना था, तो भाई के लिए अपना भी तू ले ले। क्या कह रही हो? इतनी सीधी खुदगर्जी तुझ में ना हो, कभी इश्क निभा पाएगा तू। कल सुन गया, कल सुन गया, ये कमल आया मेरे नादान। जी यहाँ माशाल्लाह इमन ने गाड़ी में बड़ा एंजॉय किया, बड़ा डांस करती रही। और खैर से हम लोग भाई के घर आ गए थे। भाई ने बहुत ही टेस्टी चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, साथ मटन बनाया हुआ था, फुल मसाले वाला, दही का रायता था और सलाद थी। और ट्रैफल में तो भाई ने मेरे हाथ से लब्बे शीरी बनाई हुई थी, शामी कबाब थे, बहुत कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई ने बनाया था। बहुत अच्छा खाना किया हुआ था। अल्लाह पाक उनके खाने में बरकत दे। और मेरी भाभी ने बहुत टेस्टी सारा कुछ बनाया हुआ था माशाल्लाह से हम लोगों के लिए। घर जाके वहाँ पे बस जी वीडियो बनाना याद ही नहीं रहती, तो अचानक ही मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी बेटी की तो बनाऊँ और खाने की, क्योंकि आपको पता है जब बहन भाइयों में मिलो और जाओ तो फिर याद ही नहीं रहता कहाँ मोबाइल खोलना है और कहाँ नहीं खोलना। तो बस जी मेरी बेटी फिर यहाँ पे मैं उसे कह कर गई कि एमन की उसके कज़न्स वगैरह की छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप्स तो बना दो, तो बस यहाँ उसने बना दी थी। अच्छा जी फैमिली, अगर आप मेरे इस चैनल पे, इस ब्लॉग पे नए हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है। अच्छा जी, जिन लोगों ने मुझे न्यू जॉइन किया है, मैं फिर से उनका बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी। और एक डॉक्टर सुमेरा हैं, उन्होंने मुझे कमेंट भी किया और बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया भी नया। थैंक यू सो मच जी, आप डॉक्टर होकर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें और मुझे भी, आमीन। यहाँ जी भाई के घर से जाने का टाइम शाइम हो गया था, बस भाई ने कहा बहुत हो गया, रात 12 बज गए, हुन घर जाओ। बच्चियाँ ने बहुत धमाके मचा लिए। बस जी यहाँ पे मैं वापसी की तैयारी पकड़ ली थी, क्योंकि अगले दिन जो है मेरी छोटी बेटी का पेपर भी है, तो इसलिए मैंने कहा जी टाइम से जाएँ। तो फिर भी आपको पता है बहन भाइयों के बीच में, भाइयों के बीच में बैठो तो पता ही नहीं चलता कब वक्त गुजर गया। तो इतने टाइम, हम 7:30 8 बजे आए हैं, तो रात के 12 1 बजने वाला था। बस जी यहाँ पे हम लोगों ने वापसी का रुख कर लिया था, क्योंकि एमन साहिबा तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनके लिए तो आज बहुत दिन जा खुशियों का, और मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी फैमिली, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।